हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के मोस्ट रिपीटेड प्रश्न यानी कि 20 प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो इस वीडियो में आपको किस तरह के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि 49 का संबंध हम लोगों का 81 कैसे लिखा है, तो उसी प्रकार से 100 का संबंध किससे होगा। और यहाँ पे वाट है और 4 ऑप्शन दिया गया, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा इस वाट के स्थान पर। और भी क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, देखिए कह रहा है कि यदि फरवरी 1996 को बुधवार था तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन था। 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। और भी प्रश्न है, वैसे देखिए 9 का संबंध कैसे लिखा है, 15 से, 23 से, 33 से, अगला है वाट। यहाँ पर क्या आएगा इस वाट के स्थान पर। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। ये पार्ट नंबर हम लोगों का 33 है। जिसने पार्ट हम लोगों का 32 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में सारे पार्ट को देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट दोस्तों मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। सारे प्रश्न जो प्रीवियस एग्जाम में बार बार रिपीट किए हैं, पूछे गए, आगामी एग्जाम में आ सकते हैं, उस तरीके के प्रश्न के बारे में वीडियो में बताए हैं और इस वीडियो में बताएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे प्रश्न को कि पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कह रहा है। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे, सीजीएल, एएलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए कॉमन है। आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, कागज कलम पेन पेपर लेके बैठिए दोस्तों और सॉल्व करते हुए चलिए। और हमको उम्मीद है कि आप जरूर कमेंट करेंगे कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। तो देखिए वीडियो को पॉज करके आपको कोशिश हर क्वेश्चन को करना है। तो देखिए जैसे प्रश्न दिया गया दोस्तों, जो भिन्न है वह बताइए, आखिर इनमें से कौन सा भिन्न है वह बताइए। जैसे देखिए लिखा है जनवरी मई, उसके बाद अप्रैल जून, जुलाई अगस्त, जनवरी दिसंबर। तो इनमें से कौन सा एक अलग है। भिन्न का मतलब ये चारों ऑप्शन में से एक अलग है, तो कौन सा अलग है। तो देखिए तरीका कौन सा अलग होगा, तो हम लोगों का कौन सा अलग हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए अप्रैल और जून अलग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों महीना हम लोगों का कितना होता है दोस्तों, 30 दिनों का होता है। ये दोनों महीना कितना दिनों का होता है, 30 दिनों का। जबकि देखिए जनवरी 31 दिनों का, मई भी 31 दिनों का होता है। उसी प्रकार से देखिए जुलाई भी हम लोगों का 31 दिनों का होता है, अगस्त भी 31 दिनों का होता है। उसी प्रकार से देखिए जनवरी 31 दिनों का होता है दोस्तों, और दिसंबर अभी चल ही रहा है तो दिसंबर भी क्या होगा, 31 दिनों का होगा। यानी सब महीना सर 31 दिनों का है। जबकि ऑप्शन नंबर 2 में अप्रैल और जून जो है यह 30 दिनों का होता है। इसीलिए हम लोगों का यह क्या हो जाएगा दोस्तों, एक अलग हो जाएगा। भिन्न का मतलब दोस्तों 4 में से जो है 3 किसी तरीके से समान होगा, एक अलग होगा। तो देखिए अलग कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगे, नहीं समझ पाते हैं, आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। देखिए कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में दर्शाता है। यानी सार्थक क्रम का मतलब ये होता है दोस्तों कि इनमें से सबसे पहले आप लोग जानते होंगे कि किस तरह सार्थक का मतलब, देखिए हमेशा इस तरीके से याद रखिएगा कि छोटा से हम लोगों का हमेशा कहाँ होगा दोस्तों, हम लोगों का बड़ा की ओर होगा। छोटा से हमेशा कहाँ होगा दोस्तों, हम लोगों का बड़ा की ओर होता है। या कभी कभी ये भी होता है कि ये तो एक तरीका हुआ छोटा से बड़ा की ओर, और इसमें ये भी एक लॉजिक लगाएंगे दोस्तों कि इनमें से सबसे कम सबसे पहले किसका होता है, तो उस तरीके से भी सोचेंगे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों छोटा से बड़ा, सबसे छोटा हम लोगों का कौन हो जाएंगे,
तो सर सबसे छोटा अगर देखा जाए तो बुध होता है, यानी कि सबसे छोटा अगर कौन होता है तो बुध होता है। तो सबसे पहले 5 हो जाएगा। देखते चलिए कैसे कर रहे हैं। बुध के बाद हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, शुक्र हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। तो बुध शुक्र, उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, मंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे मंगल लिख देंगे, क्योंकि हम लोगों का 5 दिया गया है यहाँ पे ग्रह, तो 5 में करना है। तो टोटल कितने ग्रह होते हैं सर, 8 ग्रह होता है। तो 8 के बारे में यहाँ थोड़ी 5 को दिया है, तो 5 को हम लोगों को अरेंज करना है, यानी सबसे छोटा ग्रह पहले बुध होगा, उसके बाद देखेंगे कि आखिर कौन है ऑप्शन में। तो देख रहे हैं बुध के बाद हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का शुक्र, और शुक्र के बाद हो जाएगा मंगल, और मंगल के बाद हम लोगों का हो जाएगा, देखिए मंगल ले लिए, तो उसके बाद हम लोगों का कौन हो जाएगा दोस्तों, तो सर मंगल के बाद हो जाएगा पृथ्वी, अब पृथ्वी के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, बृहस्पति, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, बृहस्पति इधर हो जाएगा। यानी देखिए सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाएगा तो आप जानते हैं दोस्तों बृहस्पति होता है, और सबसे छोटा ग्रह हम लोगों का क्या होता है, बुध। इसी तरीके से धीरे धीरे देखिए हम लोगों को बढ़ते, सबसे छोटा, फिर थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। यानी इस तरीके से कहाँ मिल रहा है सर, 5 3, याद रखिएगा किस ऑप्शन में मिल रहा है, 5 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करते हैं। पहले लॉजिक लगाएंगे कि छोटा से कहाँ जाते हैं दोस्तों, हम लोग बड़ा की ओर चलते हैं, हमेशा याद रखिएगा। और या तो इसमें से काम सबसे पहले कौन सा होगा, इस तरीके से भी कभी कभी प्रश्न पूछे गए हैं। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन किस तरीके से पूछे हैं, ये तो अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, और बहुत सारा स्टूडेंट कर ही नहीं पाते, क्या पता आपसे नहीं भी बन पाए। तो देखिए एक बार कोशिश करके कि कैसे करेंगे, वीडियो को पॉज कीजिए। तो देखिए 6 का संबंध आखिर कैसे लिखा है सर, 10 कैसे लिखा होगा, तरीका को समझिए। उसी प्रकार से समानुपात देके हम लोगों के सामने है दोस्तों कि 9 है, और यहाँ पे लिखा है हम लोगों का वाट, आखिर यहाँ पर क्या आएगा, इस वाट के स्थान पर क्या आएगा। तो तरीका आपको बताते हैं दोस्तों, सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। तो देखिए 6 से यदि 10 में जाएंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट तो पहले यही करेंगे, सर 6 में 4 जोड़ दीजिए तो 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 में भी वही काम जो उधर किए वही काम इधर भी करेंगे, तो 9 4 13 हो जाएगा। तो 13 तो कोई ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है, तो इस तरीके का लॉजिक लगेगा क्या, नहीं लगेगा। पहले सोचेंगे, समझेंगे, देखेंगे किस तरीके से होगा, ये नहीं कि एकदम तुरंत लॉजिक लगा के और आंसर है ये नहीं है, तो वैसे में क्या हो जाएगा दोस्तों, गलती हो जाएगा। तो फिर कैसे सोचेंगे सर, वो तरीका हमको बताइए। देखिए तरीका आपको बताते हैं, कुछ अलग सोचना होगा। क्या सोचना होगा दोस्तों, कुछ अलग सोचना होगा। देखिए ये प्रश्न काफी बार रिपीट किया दोस्तों, और बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं। इस तरीके के प्रश्न तरीका बताते हैं। देखिए 6 हम लोगों का क्या होगा, 6 को सर हम लोग 2 और गुना किस में तोड़ेंगे दोस्तों, 2 गुना 3 में। देखिए कैसे कर रहे हैं वो तरीका बता रहे हैं। 10 हम लोगों का किस में टूटेगा सर, तो सर 10 टूटेगा 2 और गुना किस में दोस्तों, हम लोगों का 5 में टूटेगा। तरीका को समझिए, आप रटिए नहीं दोस्तों कि हाँ इस तरीके से, बल्कि ये लॉजिक को हम लोगों को समझना होता है कि यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है। ठीक है सर, 6 को 2 गुना 3 और 10 को क्या 2 गुना 5 में, तो और कोई तरीका ही नहीं है। उसी प्रकार से देखिए इसको क्या करेंगे दोस्तों, उसी प्रकार से हम लोग इसको देखिए कैसे कर रहे हैं, यानी कि इन 9 को कैसे तोड़ लेंगे। तो 9 को सर हम लोग इसी तरीके से 9 किस में टूटेगा, तो 3 गुना 3 में। तो ठीक है सर 3 गुना 3 में। तो आखिर अगला जो आना चाहिए हम लोगों का, तो अगला यहाँ पे क्या आना चाहिए, इस जगह पे आप ही बताइए कि आखिर क्या आएगा और कैसे कर लेंगे सर, जो कि हम लोगों का हो सकता है। तो देखिए हम लोग अगर 6 को तोड़े हैं तो देखिए क्या किए हैं दोस्तों, एक बार 6 में देखिए 2 और 2 आया, तो उसी प्रकार 3 से गुना किए, यहाँ पे 5 से गुना किए, तो उसी प्रकार पहला वाला में 3 से गुना किए। तो अगला आखिर ऐसा क्या कर दें सर जो कि हम लोगों का एक लॉजिक बैठ जाए और उसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर जाए। तो यहाँ पे यदि अगर हम लोग 10 रखेंगे दोस्तों, तो 10 रखेंगे, मान के चलिए कि 10 रखेंगे, इस जगह पे क्या रखेंगे सर, हम लोग 10 रख देते हैं। ठीक है सर, तो 10 रखेंगे तो देखिए तो यहाँ पे हम लोगों का हो जाएगा 2 और गुना में क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। ठीक है सर, 2 गुना 5। तो जिस प्रकार देखिए 6 में 2 और 3 आया, तो यानी कि 3 और 5 आया, तो इसी प्रकार से 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। 2 यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, हम लोगों का कॉमन हो रहा है। देखिए यहाँ से 2 इसमें भी कॉमन हो रहा है, तो लेकिन यहाँ पे तो कोई कॉमन हो ही नहीं रहा है। तब फिर 10 तो 2 2 जैसे
से कॉमन हुआ तो यहाँ पे इस तरीके से नहीं होगा। तब 10 रखने से नहीं हुआ तो 12 रखेंगे तो 3 और 4 हो जाएगा, तो इसमें भी नहीं होगा। हाँ, हम लोग किसको रखेंगे दोस्तों जो कि हम लोगों का फिट बैठ सकता है, ये देखिए आपको बताते हैं कि किसको बैठा देंगे जो कि हम लोगों का हो जाएगा। यानी अगर यहाँ पे 15 रख दिया जाए, कितना रख दिया जाए, 15 रख दिया जाए, तो हम लोगों का 15 को जो करेंगे तो किस में तोड़ेंगे, तो सर 15 को जो रखेंगे 3 अगुना किस में रख देंगे, 5 में रख देंगे। तो जिस प्रकार से देखिए यहाँ भी हम लोगों का एक लॉजिक बैठ गया। क्या लॉजिक बैठ गया, देखिए तरीका आपको बता दिए दोस्तों सामने में कि इसी तरीके से इस प्रश्न को हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। और बहुत सारा स्टूडेंट इस प्रश्न को गलती कर देते हैं क्योंकि तरीका ही नहीं मालूम हो पाते हैं कि कैसे करेंगे और किस तरीके से प्रश्न यहाँ पे सॉल्व किया गया है। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से हम लोगों का चला हुआ है कि जिस तरीके से सर, जिस तरीके से देखिए यहाँ पे 2 और 2 क्या हो गया, कॉमन हो गया। यहाँ पे देखिए 2 और 2 कॉमन हो गया और 3 और 5 से इधर चला, 3 और क्या 5 से, उसी प्रकार इसमें देखिए 3 और 3 कॉमन हो गया, इधर हम लोगों का 3 और 5 चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं, बहुत सारा कहेंगे सर ये लॉजिक कैसे लगाएंगे। अगर ये लॉजिक नहीं लगेगा तो प्रश्न आपसे सॉल्व होगा ही नहीं होगा कि कैसे करेंगे। अगर कोई 6 दूना 12 करके 2 घटाएंगे तो 9 दूना 18 में 2 घटेगा 16, कोई ऑप्शन नहीं पूरा पाइएगा। जो तरीका बता रहे हैं यही तरीका सबसे बेस्ट है दोस्तों कि 6 2 गुना 3 में हो सकता है, उसी प्रकार से हम लोगों का 10 किस में हो सकता है, 2 और 5 में। तो 9 यहाँ दिया है 3 गुना 3, तो उसी प्रकार से यहाँ क्या रखेंगे, पहला ऑप्शन रखे देखिए 10, तो 10 रख रहे हैं 2 गुना 5 लॉजिक नहीं बैठा। 12 रखेंगे 3 गुना 4 नहीं हो पाएगा। 15 जैसे रखे दोस्तों हम लोगों का एक लॉजिक मिल गया। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे 2 और 2 हम लोगों का क्या दिया हुआ है, कॉमन दिया। तरीका को समझ लीजिए कि 2 और 2 हम लोगों का कॉमन हुआ और ये 3 और 5, उसी प्रकार से देखिए यहाँ 3 और 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉमन हो जाएगा और इसमें देखिए 3 और 5 आया, इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। बिल्कुल सर हम समझ गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि नदी का संबंध हम लोगों का क्या लिखा है, नदी का संबंध दिया गया है उपनदी से, उसी प्रकार से वृक्ष का संबंध किससे होगा। तो जिस प्रकार समझिए दोस्तों कि नदी जो है हम लोगों का, नदी की जो सहायक होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उपनदी। नदी की जो सहायक होती है दोस्तों उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपनदी बोलते हैं। यानी कि उपनदी जो है नदी की एक सहायक कहा जाए दोस्तों, शाखा है। नदी इधर उधर जो फूटते रहती है, इधर गई कभी उधर गई, तो किसके कारण होता है, उपनदी के कारण। उसी प्रकार से वृक्ष जो है दोस्तों इधर उधर फैलते रहता है, किसके कारण, तो शाखा के कारण फैलते रहता है। तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल दोस्तों एकदम टीसीएस के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित, जो अभी हाल ही के एग्जामों में इधर से उधर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उस तरीके के पैटर्न को एकदम है दोस्तों प्रश्न आधारित। इसीलिए ये नहीं कि सर ये प्रश्न हार्ड है, ये प्रश्न आसान, ऐसा नहीं, एकदम बिल्कुल उसी तरीके के पैटर्न में। नदी का संबंध उपनदी से कैसे लिखा, तो सर हम लोगों का उपनदी जो है दोस्तों नदी की क्या है, सहायक शाखा है। उसी प्रकार से वृक्ष की सहायक शाखा कौन हो जाएंगे दोस्तों, वृक्ष की सहायक शाखा, यानी कि हम लोग वृक्ष को फैलने में कौन मदद करता है, तो शाखा। यानी वृक्ष इधर से उधर फैलेगा किसके कारण, शाखा के कारण। उसी प्रकार नदी इधर उधर जो फैलते रहती है किसके कारण, उपनदी के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि सर उपनदी जिस प्रकार नदी की सहायक शाखा है, उसी प्रकार पेड़ का जो फैलाव होता है किसके कारण होता है, इधर उधर जो फैलता है शाखा के कारण। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न किस तरीके से पूछा गया, आखिर सर 49 का संबंध दिया गया हम लोगों का किससे लिखा है, तो सर 81 से। ये भी प्रश्न अच्छा है दोस्तों, काफी बार एग्जाम में आया है, लेकिन उतना भी हार्ड नहीं, आप लोग आराम से कर सकते हैं इस प्रश्न को। 100 और यहाँ पे क्या है, वाट है। तो देखिए तरीका को आपको समझना है, ये नहीं कि इस तरीके से आयत कैसे करेंगे। सबसे पहले देखेंगे 49 से यदि 81 पे जाएंगे तो आखिर क्या जोड़ेंगे सर, पहले जोड़ के ही देखेंगे। तो 49 से यदि 81 पे जाएंगे सर, तो हम लोग अगर यहाँ पे देखा जाए कि सर कितना जोड़ दें, तो देखिए अगर हम लोग इस पे जोड़ दें
32 जोड़ दीजिए। कितना जोड़ दीजिए दोस्तों? 32 जोड़ेंगे तो हो पाएगा। 9 2 11, 4 3 7 1 8, बिल्कुल हम लोगों का हो रहा है। देखिए ना, 9 2 11 करिए, 1 हासिल रहा है, 1 4 3 7 1 8, बिल्कुल सर 32 जोड़ने के बाद हम लोगों का हो रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे यदि हम लोग 32 जोड़ देंगे दोस्तों, तो क्या 132 किसी में है ऑप्शन में? नहीं है। तो इस तरीके से थोड़ी होगा हम लोगों का, नहीं हो पाएगा। तब फिर कैसे लगाएंगे? तो जोड़ से देख लिए, तब इस तरीके से नहीं हुआ तो आखिर ऐसा क्या करेंगे सर जो कि हम लोगों का एक लॉजिक बैठ जाए? तो देखिए तरीका बताते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों कि पहले देखेंगे 49 किसका है सर? तो 7 का क्या है? स्क्वायर लिखा है। 81 क्या है सर हम लोगों का? तो 81 जो है हम लोगों का 9 का क्या दिया हुआ है? 81 जो लिखा है इन 9 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है दोस्तों? 9 का स्क्वायर है। ठीक है सर। उसी प्रकार से 100 किसका है दोस्तों? 10 का स्क्वायर है। तो अगला हम लोग क्या करेंगे सर? यही तो हमको बताना है। तो देखिए आपको यही बताना है, तो आपको तरीका देख लीजिए कि 7 से सर हम लोग 9 पे जा रहे हैं। तो 7 से 9 पे जा रहे हैं तो कितना का वृद्धि हो रहा है? तो यहाँ पे सर हम लोगों का +2 का वृद्धि हो रहा है। तरीका को समझिए, आप रटिए नहीं। यहाँ पे कितना वृद्धि हो रहा है? +2 का वृद्धि हो रहा है। तो उसी प्रकार से 10 से जो जाएंगे दोस्तों अगला वाला में, यहाँ पे +2 का वृद्धि कर देंगे। तो 10 2 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब 12 का स्क्वायर कर देंगे तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाता है दोस्तों? 144। किस ऑप्शन में दिख रहा है सर 144? तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। पहले तरीका को सोचेंगे, फिर समझेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हुआ है। कि 49 हम लोगों का 7 का स्क्वायर है, तो 81 9 का स्क्वायर है, तो 7 में 2 जोड़ा तभी तो 9 का हुआ। उसी प्रकार 110 का स्क्वायर है तो अगला 2 जोड़ देंगे तो 12, तो 12 का स्क्वायर 144, और ऑप्शन में 144 है तो क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। और लॉजिक एकदम, इधर 2 जोड़े तो उधर भी 2 जोड़े, लॉजिक हम लोगों का फिट बैठ गया। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया दोस्तों। सबसे पहले इस तरीके के प्रश्न को बनाने के लिए आपको तरीका आना चाहिए कि पहले हम लोगों को दिशा का ज्ञान होना चाहिए। पहले दिशा हमेशा याद रखिएगा। ईस्ट साइड होता है सर पूरब, ईस्ट साइड जो होता है, ईस्ट साइड यानी कि इसका जो अपोजिट साइड क्या होता है दोस्तों? पश्चिम। तरीका को समझिए, थोड़ा सा ऊपर में क्या होता है दोस्तों? उत्तर। बस इतना कर लिए प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। और नीचे में क्या होता है दोस्तों? दक्षिण। बस बेसिक बात जैसे कि अभी देखिए प्रश्न हम लोगों का हो जाएगा। करे राम उत्तर की ओर। उत्तर की ओर कहने का मतलब किधर जाएगा दोस्तों? हम लोगों का ऊपर की ओर चलेगा। तो ठीक है सर, राम यदि हम लोगों का ऊपर यानी कि उत्तर की ओर चल रहा है तो ऊपर की ओर हम लोग क्या कर देंगे? चला देंगे। ठीक है सर। तो कितना किलोमीटर चल रहा है? तो कह रहा है कि राम सर हम लोगों का उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चलता है और फिर पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर। तो चला देते हैं, देखिए यहाँ से चला देते हैं दोस्तों। तरीका को समझिए आप कैसे कर रहे हैं। राम 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, इधर 12 किलोमीटर उत्तर की ओर ऊपर की ओर होता है। उसके बाद पश्चिम, तो अभी बताएं, ये देखिए यहाँ पे पश्चिम इधर होता है, तो पश्चिम की ओर चला दीजिए। कितना चला है? तो 10 किलोमीटर चला है, तो 10 चला दिए। फिर उसके बाद क्या दोस्तों? दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर। दक्षिण किधर होता है? नीचे की ओर। ये देखिए यहाँ पे दक्षिण नीचे, तो नीचे की ओर चला देंगे दोस्तों। कितना किलोमीटर? तो 12 किलोमीटर हम लोग चला देंगे। ठीक है सर। अब देखिए कह रहा है कि वह दक्षिण की ओर इतना चलता है, वह उस बिंदु से कितना दूर है जहां से चलना आरंभ किया? आखिर 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 क्या सर? आखिर। तो इस जगह से उसने चलना शुरू किया था। इस जगह से, देखिए यहाँ से चलना शुरू किया था, तो इस जगह से वो कितना दूर है? इस जगह से कितना दूर है यहाँ पे? तो सर ऊपर में 10 है, तो ये भी कितना होगा? 10 ही होगा, क्योंकि इधर इधर 12 हुआ तो ऊपर में 10 है, तो ये भी दूरी क्या होगा? 10 ही होगा, क्योंकि जब इसके बराबर ई है तो ऊपर के बराबर ई भी होगा, यानी इसके बराबर ई होगा। तो इसीलिए हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों? 10 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। तरीका काफी सरल आपको बताया, सबसे शॉर्ट तरीका से कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करते हैं। क्योंकि आरंभ इस रेखा से यहाँ से किया था, इस बिंदु से 12 किलोमीटर उत्तर गया, फिर पश्चिम की ओर गया, फिर दक्षिण की ओर गया। अब कह रहा है कि आरंभिक बिंदु से कितना दूर? तो 10 किलोमीटर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन परस्पर हम लोगों का परिवर्तनीय चिन्हों से यहाँ पर दी गई समीकरण सही हो जाएगी। तो अब कैसे करेंगे? देखिए तरीका किस तरीके से दिया गया दोस्तों।
तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसमें चिन्ह चेंज करना होगा। कहने का मतलब दोस्तों जहाँ प्लस है वहाँ, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस लेना होगा, और जहाँ माइनस है दोस्तों वहाँ पे प्लस लेना होगा। तो इस तरीके से चेंज करके 29 आता है क्या, तो देखिए तो कौन सा आएगा। तो पहला ऑप्शन, इस तरीके से कोई ऐसा उपाय है ही नहीं दोस्तों, पहले ऑप्शन से ही आपको चेक करना होगा कि पहले ऑप्शन से ही चेक करना होगा कि कौन सा होता है। तो कर लेते हैं, देखते हैं। 6 है, प्लस के जगह क्या ले लेंगे दोस्तों, माइनस ले लेंगे, और यहाँ पे 3 रख देंगे, अब ब्रैकेट में बंद। अब प्लस वहाँ पे है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इधर 4 गुना क्या है दोस्तों, 7 है। अब इसको कर लीजिए, 29 आता है क्या, देखिए तो 6 में 3 जाएगा 3, अब माइनस, इधर 7 चौके 28, कहाँ आएगा 29 तो आएबे नहीं करेगा। 28 में 3 घटेगा तो माइनस में जाएगा। तो पहला ऑप्शन नहीं हुआ, हुआ क्या, नहीं हुआ। अब दूसरा ऑप्शन चेक कीजिए, कौन सा ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन चेक कीजिए। तो ठीक है सर, हम लोगों का 6 है, देखते चलिए कैसे कर रहे हैं। 6 है, उसके बाद देखिए जहाँ प्लस है वहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, भागा हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पे भागा रख दिए, और जहाँ प्लस है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, भागा हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ भी भागा हो गया। उसके बाद इधर 4 गुना 7, इधर तो कोई ना, करने के बाद 29 आना चाहिए, कर लेते हैं। इसमें क्या, 6 में 3 से भागा देंगे 2, अब भागा, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 7 चौके 28, तो आ पाएगा 29 आ पाएगा, कभी नहीं आ पाएगा। देखिए ना, 2 भागा 28 करेंगे तो 29 आएगा, कभी नहीं आ पाएगा। दूसरा भी ऑप्शन नहीं हो पाया, तीसरा ऑप्शन चेक कीजिए। तो तीसरा करके देखते हैं, ये वाला। तो तीसरा करेंगे तो देखिए 6 है, प्लस के जगह क्या रखना है, गुना रख देना है 3, और यहाँ भी हम लोगों को क्या कर देना है दोस्तों, प्लस के जगह हम लोगों को गुना, प्लस के जगह गुना, और जहाँ हम लोगों का प्लस दिया गया वहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों, गुना कर देंगे। ठीक है सर, तो यहाँ भी अगर हम लोग देखिए प्लस के जगह यदि हम लोग गुना कर देंगे दोस्तों, ठीक है, प्लस के जगह यदि, अच्छा गुना के जगह, अच्छा ठीक है, तो यहाँ भी गुना कर देंगे। ठीक है सर, यहाँ भी गुना कर देंगे। ठीक है, प्लस है तो गुना, और 4 है तो गुना के जगह यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो जैसे ही प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 और क्या 7, करने के बाद 29 आना चाहिए। तो देखिए इधर हो जाएगा 6 तिया क्या 18, और गुना 7 4 क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 11 है। ये तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो फिर ये कैसे होगा, इस तरीके के प्रश्न यहाँ पे कैसे होगा सर, देखिए 7 4 11 और 6 तिया 18। तो हम लोगों का बीच वाला प्लस को क्या करना होगा दोस्तों, चेंज नहीं करना होगा, क्योंकि इस तरीके से कर रहे हैं तो फिर कहाँ सॉल्व हो पा रहा है। आखिर तब कैसे करेंगे दोस्तों, इस तरीके से करने के बाद तो हो ही नहीं रहा था, आखिर क्या करेंगे। देखिए तरीका हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, वैसे इस प्रश्न का आंसर जो हम लोगों का गलती होगा ही होगा, क्योंकि देखिए हम लोग रखेंगे इसी को, अगर मान के चले कि 6 है, अब प्लस के जगह हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, गुना कर देंगे। ठीक है सर, प्लस के जगह गुना कर देंगे, क्या कर देंगे 3, क्योंकि देखिए इसका आंसर दोस्तों ऊपर से ही गलत है हम लोगों का, और बोर्ड के द्वारा भी गलती हो गया, क्योंकि यहाँ पे अगर प्लस रखेंगे तो यहाँ पे तो फिर गुना ही रखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो प्लस का पल से क्या खाली ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए 4, और गुना के जगह क्या कर देंगे दोस्तों, प्लस क्या 7, तभी हम लोगों का आंसर आ पाएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। तो 6 तिया 18 और प्लस 7, 7 4 क्या हो जाएगा दोस्तों 11। तो इसको जोड़ने के बाद देखिए 29 आ जा रहा है, यानी कि ब्रैकेट के अंदर का ही चिन्ह चेंज करना है, वो बाहर वाला हम लोगों को नहीं करना है। क्या करना है दोस्तों, बाहर वाला नहीं करना, तभी जोड़ने के बाद देखिए 29 आ रहा है। इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही हो जाएगा दोस्तों। देखिए ये वाला चिन्ह आपको चेंज नहीं करना है, बीच में जो है इसका चिन्ह चेंज नहीं कीजिएगा तभी आंसर आ सकता है। यदि इसको चिन्ह चेंज किए तो फिर आंसर आप लोगों का नहीं निकल सकता। इसलिए बीच वाला जो ई प्लस यहाँ जो अंडरलाइन कर रहे हैं देखिए ऊपर में, ये वाला चिन्ह को आपको चेंज नहीं करना है। ब्रैकेट वाला दोनों की जगह चेंज करना है दोस्तों, बीच वाला नहीं करना। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। कभी कभी इस तरीके के प्रश्न पूछे जाए, ये भी प्रश्न 90 से 90% लोग गलती करेंगे दोस्तों। देख लीजिए कैसे करेंगे, क्या पता आपसे भी हो जाए। करें, एक चरवाहे के पास 17 भेड़ें थी, उनमें से 9 को छोड़कर बाकी सब मर गई, तो कितनी भेड़ें शेष है। तो बहुत सारा स्टूडेंट ऐसे करेंगे 7 और 9, तो इधर जैसे करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, तो 8, बस तुरंत ऐसे करके बस आंसर हो गया सर 8। तो जैसे ही किए तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों, सरासर गलत हो जाएगा, सरासर गलत हो जाएगा। 90% गलती करेगा, ये बात लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ साफ साफ कह रहा है कि एक चरवाहे के पास 17 भेड़ें थी, उनमें से 9 भेड़ों को छोड़कर बाकी सब मर गई। तो देखिए हम लोग इस तरीके से कीजिएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, गलती होगा। इसका आंसर क्या होगा सर, तो ये देखिए
करें एक चरवाहे के पास 17 भेड़ें थी, उनमें से 9 को छोड़कर बाकी सब मर गया, तो उसके पास शेष कितना बचा? तो 9वें भेड़ न बचा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 सही हो जाएगा, यानी कि 9 क्या हो जाएगा हम लोगों का सही, ऑप्शन नंबर ए में। ये तो बिल्कुल गलत होगा, जो 8 करेंगे सरासर गलत होगा दोस्तों। कैसे? देखिए, एक चरवाहे के पास 17 भेड़ें थी, उनमें से 9 को छोड़कर, बात को समझिए कि 9 को छोड़कर बाकी सब मर गया। बाकी सब क्या? 9 तो छोड़ दिया, बाकी सब मर गया, तो बस बचे कितना? तो 9 ही बचा से, इसीलिए हम लोगों का 9 होगा। बहुत सारा स्टूडेंट बोल तो रहे 90% से गलती करेगा, क्योंकि इसका आंसर 8 धमाधम टिक करके निकल जाते हैं, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। ये काम नहीं कीजिएगा, नहीं तो गलती होगा क्या कि 8 जो निकाले हैं बिल्कुल सरासर गलत है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आप अच्छे से पढ़िए कि 17 भेड़ें थी और 9वें तो छोड़ा, बाकी सब मर गया, तो बाकी सब मर गया तो 9वें ना बचा, तो वही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि देखिए, हम लोगों का यहाँ पे लिखा है कि रीजन को जिस प्रकार से लिखा है कि किसी कोड भाषा में 5 दिया गया है, उसी प्रकार से बिलीव्ड को हम लोगों का लिखा है 7, उसी प्रकार से गवर्नमेंट के लिए क्या कौन सा कोड होगा। तो अब देखिए कैसे करेंगे, आखिर कैसे रीजन को 5 लिखा? इतना बड़ा दे दिया है कोड और इसका लिख दिया 5, इतना बड़ा दे दिया बिलीव्ड, इसका लिखा, और गवर्नमेंट का आपसे पूछा है। तो तरीका को समझिए, आपको तरीका बताएंगे सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। क्या दोस्तों? देखिए सबसे पहले हम लोगों का क्या लिखा है? तो आर है, उसके बाद ई है, उसके बाद देखिए ए है, फिर एस है, फिर ओ है और फिर एन है। तो इसमें कितने लेटर है जो काउंट कीजिए तो देखिए, आर 1 हुआ, ई 2 हो गया, ए 3 हो गया, एस 4 हो गया, ओ 5 हो गया, एन 6। तो हम लोगों का टोटल सर इसमें 6 लेटर है, इसीलिए 6 में से 1 घटा देंगे। 1 कहाँ से आया यही तो नहीं समझते सर। तो 1 अपने मन से लाए, इसीलिए लाए क्योंकि वहाँ 5 था, तो इसको घटा देने के बाद हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 हो जाएगा। तो 5 लिखा है। उसी तरीके से हम लोग बिलीव्ड का निकाल लीजिए, तो बी है, उसके बाद देखिए ई है, उसके बाद एल है, उसके बाद आई है, उसके बाद दोस्तों हम लोगों का ई है, उसके बाद हम लोगों का भी है, उसके बाद ई है, उसके बाद डी। तो काउंट कीजिए क्या गो है। तो सर यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 गो है टोटल। बिलीव में कितने लेटर हुए? 8। तो 8 में 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? हम लोगों का 7 हो जाएगा। तो सर इतना दूर तो कर लिया था, अब उसका नहीं कर सकते हैं, निसंदेह कर सकते हैं। गवर्नमेंट में देखिए अब क्या उसको लिखना पड़ेगा। गवर्नमेंट में देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10। तो टोटल इसमें कितने हैं सर? हम लोगों का गवर्नमेंट में 10 है, तो इसमें कितने हैं? 10 है। तो 10 में से 1 घट जाएगा दोस्तों, तो हम लोगों का क्या आंसर आ जाएगा? 9 हो जाएगा। 1 अपने मन से घटाना है क्योंकि सब में 1 1 वो अपने घटा के दिया है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। तरीका आपके सामने दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों का, आखिर यहाँ पे लिख दिया है व्हाट, कैसे आएगा? देखिए किस तरीके से क्रम लिखा है, यानी कि सबसे पहले अगर देखा जाए तो आप देखते ही इस प्रश्न को आंसर कर सकते हैं दोस्तों। कैसे? ये देखिए, बशर्ते एक बार खाली हमको लिख लेने दीजिए ताकि आपको समझ में अच्छे से आना चाहिए। देखिए सबसे पहले लिखा है सी, उसके बाद लिखा है दोस्तों बी, उसके बाद लिखा है ए, फिर कोमा दे के लिखा है दोस्तों हम लोगों का क्या लिखा है सर? ए बी और क्या लिखा है? सी। उसके बाद कोमा दे देंगे ए बी सी, उसके बाद लिखा है डी। उसके बाद फिर कोमा दे देंगे तो डी डी, उसके बाद सी, उसके बाद बी और उसके बाद ए। उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का ए, उसके बाद बी ए बी, उसके बाद सी, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का डी और उसके बाद ए, और आगे में है दोस्तों हम लोगों का वाट, यहाँ ऊपर में लिख दिए वाट। तो कैसे करेंगे? देखिए तरीका, देखिए एकदम तरीका काफ़ी सरल है दोस्तों, काफ़ी सरल है। देखिए क्या किया है कि ए शुरू वाला की देखिए यहाँ पे ऐसे ही सीरीज कर दिया है, बी इधर से ऐसे लिख दिया, उसके बाद सी। ई देखिए सीरीज कैसे चलाया, यानी पीछे से सर हम लोगों का सीरीज चलाया। उसी प्रकार से ये देखिए एक टो का एक हक टो मतलब एक हक टो करके चलाया। ये देखिए इसको यहाँ पे सी लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे बी इसको लिख दिया,
देखिए कैसे उसने चलाया है, सीरीज को कैसे चलाया। तो उसी प्रकार से ये वाला यहाँ पे हो जाएगा सर, उसी प्रकार से ए यहाँ पे हो जाएगा। तो उसी प्रकार से इसका कर देंगे। तो ए अगर हम लोग पीछे से करेंगे दोस्तों, पीछे से करेंगे तो पहले हम लोगों का क्या आना चाहिए, ऊपर में कर देते हैं दोस्तों। पहले क्या करेंगे, ई आएगा, उसके बाद पीछे से लिखना, उसके बाद क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, डी के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, सी आ जाएगा, सी के बाद बी आ जाएगा, बी के बाद क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो कहाँ मिल रहा है देखिए, तो ई डी उसके बाद सी बी ए, ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि पीछे तरफ से लिखा गया है, इसका भी पीछे तरफ से लिख देंगे, इसका भी पीछे तरफ से, इसका भी पीछे तरफ से, इसका भी पीछे तरफ से। जैसे पीछे से करेंगे तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया दोस्तों ई डी सी बी ए, तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा हम लोगों के सामने। देखिए जैसे अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कैसे करेंगे। तो सर सबसे पहले सीरीज ये यहाँ पे वाट है, कैसे करेंगे, सबसे पहले लिख लीजिए क्या क्या है सर, ए है, उसके बाद हम लोगों का आर है, उसके बाद देखिए सी है, उसके बाद एस है, उसके बाद ई है, उसके बाद टी है, और आगे है सर वाट। तो तरीका देखिए आपको बताते हैं दोस्तों, सबसे शॉर्ट की कैसे कर लेंगे हम लोग इस तरीके के प्रश्न को। ए से सी पे जाएंगे, तो ए से सी पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, तो सर ए से सी पे जाने के लिए +2 करना होगा। सी से यदि ई पे जाएंगे तो कितना करना होगा, सी से ई पे जाएंगे तो यहाँ भी +2 करना होगा। तो अगला देखिए ई से जाएंगे तो इसमें भी क्या करेंगे, +2 कर देंगे। तो ई में 2 लेटर, यानी कहने का मतलब +2 का मतलब 2 लेटर जोड़ना। जैसे ए से सी पे गए तो बी, उसके बाद सी 2 लेटर जोड़े, उसी प्रकार सी से ई पे जाएंगे तो 2 लेटर जोड़ेंगे, और ई से 2 लेटर जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो सर ई के बाद एफ और जी, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों का जी आएगा। ठीक है, अगला देखिए फिर आगे वही काम करेंगे दोस्तों। लिखा है कि आर से दिया गया है एस पे जाना है, तो सर आर से हम लोगों का एस पे जाना। अब यहाँ देखिए कैसे लिखा, आर से एस पे जाएंगे तो कितना करना होगा, आर से एस पे जाएंगे तो +1। एस से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों टी पे तो कितना करना होगा, तो देखिए एस से जाएंगे यहाँ पे +1, यानी दूसरा लेटर में हम लोगों का क्या हो रहा है, +1 कर रहा है सर। तो वही काम करेंगे, +1 कर देंगे। ठीक है सर, यहाँ पे क्या क्या है, +1। तो अगला यही कर दीजिए, यहाँ से जो जाएंगे अगला वाला में +1 कर देंगे। तो जैसे ही +1 करेंगे टी में तो क्या हो जाएगा सर, हम लोगों का यू हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू। तो देखिए जी और यू किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, 9 है, 15 है, 23 है, 33 अगला वाट। अब कैसे करेंगे, तो तरीका आपको बताते हैं दोस्तों, सबसे शॉर्ट और सबसे सरल की कैसे लिखा होगा हम लोगों का। सबसे पहले 9 लिखा है तो लिख लीजिए, आपको भी कॉपी में लिखते हुए चलना है। 15 है, उसके बाद 23 है, उसके बाद 33 है, उसके बाद अगला है वाट। तो तरीका को समझेंगे, ये नहीं कि कैसे किया, पहले देखेंगे 9 से 15 जा रहा है तो सीरीज थोड़ा थोड़ा बढ़ा है, तो इसका अर्थ यहाँ पे जोड़ा होगा। तो कितना जोड़ा होगा, तो यहाँ पे 6 जोड़ा है। अगला 15 से जाएंगे 23 पे, कितना जोड़ना होगा, पहले जोड़ से ही स्टार्ट करेंगे, 8 जोड़ा है। 23 से अगर 33 पे जाएंगे कितना जोड़ना होगा सर हम लोगों को, तो सर इस पे 10 जोड़ना होगा। तो 10 जोड़ दिए, देखिए 6 जोड़े 8 जोड़े 10, तो अगला एक सीरीज मालूम चल गया कि सर 6 2 8 2 10, तो अगला 12 ना जोड़िएगा, तो 12 जोड़िएगा। देखिए मिल रहा है, तो 12 जोड़ेंगे सर, इधर हो जाएगा कितना हम लोगों का 35 और 10 45। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे मिल रहा है, 45। तो ऑप्शन नंबर 4 में है सर। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। तरीका आपके सामने दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, 4 है, 7 है, 14 है, उसके बाद हम लोगों का 24 41 और यहाँ पे वाट। अब कैसे करेंगे, तो तरीका वही सबसे पहले स्टार्ट कीजिए। देखिए सब सीरीज का तरीका अलग अलग होता है, ऐसा नहीं कि हर सीरीज में एक ही तरीके का लॉजिक लगेगा। देखिए ना यहाँ पे ये भी प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे। देखिए 24 और उसके बाद क्या हम लोगों का 41, ये भी प्रश्न नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें भी कुछ ऐसा खेला कर दिया है कि नहीं कर पाएंगे। मान के चले कि बहुत सारे स्टूडेंट यही करेंगे कि सर 4 में 7 जाएंगे 3, ठीक है, यहाँ पे 3 तो जोड़ा, ये बात तो सब कोई कर लेगा, और 14 तो यहाँ पे 7 जोड़ा, ये भी कर लेंगे। लेकिन अब यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, देखिए तो इधर जोड़ा है सर हम लोगों का क्या 10 जोड़ा है, ठीक है सर, तो 10 जोड़ा है।
उसके बाद देखिए अगर यहाँ पे किया जाए तो यहाँ पे अगला क्या जुड़ा होगा, देखिए तो 24 इधर है सर, 24 इधर हो जाएगा 36 और इधर 10, एक हम लोगों का 16, यानी कि यहाँ पे देखिए 17 जोड़ दिया है। क्या जोड़ दिया, 17। तो 17 जोड़ा है तो देखिए ना 7 4 11 करिए, एक हासिल रहा, 1 2 1 3 1 4, बिल्कुल सर। तो अब क्या जोड़ेंगे, यही तो पता नहीं ई कौन जी, आप कभी 3 तो कभी 7 तो कभी 10, यहाँ कोई लॉजिक बैठ रहा है। सीरीज चलना चाहिए तो 3 से 6 होना चाहिए, 6 या इस तरीके से, कोई लॉजिक ही नहीं बैठ रहा है सर, यहाँ पे कोई लॉजिक हम लोगों का नहीं बैठ रहा है। तो फिर कैसे करेंगे सर जब ये सब नहीं हुआ। तो देखिए ना आपको तरीका बताते हैं यहाँ पे कैसे लिखा है हम लोगों का, देखिए आपको तरीका बताते हैं। सबसे पहले क्या किया है दोस्तों, देखिए 4 से अगर 7 गया है तो क्या किया है, +3 कर दिया। कितना कर दिया दोस्तों, 4 से 7, या तरीका को समझना होगा। 4 से 7 पे गया है तो +3 किया, ये बात तो ठीक है, एक बार ये कर दिया। उसके बाद देखिए हम लोगों का क्या करेगा दोस्तों, +3 कर दिया कि 4 से, देखिए ऐसे नहीं कीजिए, ऐसे ही कर लीजिए, आपको तरीका बताते हैं कि देखिए ई दोनों संख्या को क्या कर दीजिए दोस्तों, जोड़ दीजिए। तो जैसे ही 7 और 4 जोड़ देंगे, यानी 4 और 7 क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ देंगे, तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो सर 7 और 4 जोड़ेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो ठीक है सर 11 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 11 लिख दिया। अब प्लस क्या कर दिया दोस्तों, अपने से 3 कर दिए। तो देखिए 7 4 11 हुआ, अब +3 अपने से किए, तो अब क्या आ गया दोस्तों, हम लोगों का 14 आ गया। 11 3 क्या होता है, 14, ठीक है सर। उसी प्रकार से देखिए अब ई दोनों को लेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, सीरीज देखिए किस तरीके से चला, 7 और 14, ये देखिए यहाँ पे जैसे लेंगे तो हम लोगों का आंसर निकल जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा। पहले 7 ले लेंगे, अब फिर क्या ले लेंगे दोस्तों, +14 ले लेंगे, ठीक है सर। 7 और 14 और इसको जोड़, इसी में क्या कर दीजिए दोस्तों, 7 14 और प्लस कर दीजिए 3, तो जैसे ही कर दीजिएगा देखिए कितना आंसर हो जाएगा। तो सर 21 और 3 क्या हो जाएगा हम लोगों का 24। ये देखिए वही 24 यहाँ पे लिखा है कि नहीं, ठीक है सर, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार से देखिए मतलब 2 संख्या लेके और 3 को जोड़े, तरीका को समझिए। ये देखिए क्या कर रहे हैं कि अब ई दोनों संख्या को लेंगे, पहले क्या करेंगे देखिए कैसे कैसे लिया है, ई दोनों संख्या, ये देखिए अंडरलाइन जो कर रहे हैं, ई दोनों संख्या को लेंगे, तो यहाँ पे ले लेते हैं 14 है, अब प्लस क्या है दोस्तों 24, इसमें अपने से प्लस क्या करेंगे 3 करेंगे। तो जैसे ही करेंगे देखिए इस सीरीज काफ़ी दोस्तों टीसीएस का फेवरेट सीरीज है कि सर 14 24 और 3 करेंगे तो हम लोगों का 41 हो जाएगा। तो वही देखिए 41 हम लोगों का यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसी तरीके से अगला क्या कर देंगे सर, तो अगला हम लोगों का ये वाला सीरीज कर देंगे। देखिए जैसे ही हम ये दोनों सीरीज ले लेंगे और उसमें क्या करेंगे दोस्तों 3 जोड़ देंगे, यानी कि 24, ये देखिए यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों 24 प्लस 41 प्लस क्या दोस्तों हम लोगों का 3 कर देंगे। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो सर 24 और 3 हो जाएगा 41, 3 कितना हो जाएगा 44। तो ठीक है सर 41 3 44, 44 और 24 यदि जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4 4 8 और 6 2 4 2 6 68 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों 68, ऑप्शन नंबर आपका 2 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, तरीका आप लोगों के सामने दिया गया है। इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए दोस्तों, क्योंकि अभी हाल ही के एग्जामों में इस तरीके के प्रश्न आया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जैसे देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कैसे करेंगे तरीका देखिए आपको बताते हैं कि कैसे करेंगे। जैसे लिखा है देखिए 5 है, उसके बाद 16 है, उसके बाद हम लोगों का 51 है, उसके बाद हम लोगों का 168 है और अगला है सर 8। तो तरीका देखिए आपको बताते हैं दोस्तों, सबसे शॉर्ट कैसे लिखा है। सबसे पहले वही इस तरीके सीरीज कभी भी आए तो पहले जोड़ के ही देखेंगे, कुछ पता चल रहा है तो यहाँ पे कितना जोड़ा होगा, तो +11 किया होगा। तो ठीक है सर +11 मान के चलिए कर दिया। अगला क्या करेंगे, 16 से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों तो पहले जोड़ के ही देखेंगे आखिर ऐसा क्या करेंगे। देखिए तो यहाँ पे आखिर कितना जोड़ा होगा तो पता कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कर लेंगे ऐसे, 1 10 3 13 और 13 में 6 हो जाएगा तो इधर हो जाएगा सर 7, इधर बचा हम लोगों को 4, 4 में 3 37 जोड़ा। ठीक है सर अगला अब क्या जोड़ेंगे, तो 11 कभी 37। तो इस तरीके से तब सीरीज यहाँ पे नहीं चल पाया, क्योंकि लॉजिक बैठ ही नहीं पाया। तो लॉजिक जब नहीं बैठा यहाँ पे कीजिएगा तो ये देखिए इधर कीजिएगा तो सर 8 में 1 जाएगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा,
और इधर सर 16 में 15, 16 में 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो ये क्या सर, कभी 11, कभी 37, कभी 117, तरीका नहीं मालूम हुआ। तो आपको बताते यहाँ पे क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पे कैसे चला है दोस्तों, तरीका को समझिए कि सर 5 से यदि हम लोग 16 पे जाएंगे ना तो गुना क्या कर देंगे 3 कर देंगे, अब प्लस कितना कर देंगे दोस्तों 1 कर देंगे, क्या कर देंगे 1। ये देखिए 5 तिया 15 और 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 16। उसी प्रकार से अगला देखिए 16 से इस पे जाएंगे तो यहाँ पे कितना करना होगा, तो सर 16 में 3 से गुना 16 तिया 48 और क्या जोड़ा है दोस्तों 2 जोड़ दिए 48 और 2 नहीं, कितना जोड़ना होगा हम लोगों को 3 जोड़ना होगा, 16 तिया 48 और 3 क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। अगला देखिए किस तरीके से सीरीज चला, 51 में सर गुना 3 कर देंगे अब प्लस कितना करना होगा, तो देखिए जैसे ही गुना 3 करेंगे तो 51 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, तो 51 तिया हो जाएगा कितना 3 और 5 तिया 15, तो सर 100 तो 153 हो जा रहा है। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, अच्छा यहाँ पे टैपिंग में मिस्टेक है हम लोगों का, क्या है दोस्तों टैपिंग में मिस्टेक। देखिए यहाँ पे हम लोग लिखे थे, यहाँ पे हम लोग लिखने में गलती किया, यहाँ पे होगा क्या 5 होगा, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 5 होगा, इसीलिए हम लोगों का गलती हो रहा था। 158 है तो 158 है तो इस पे कितना जोड़ना होगा दोस्तों, तो 153 हुआ, यहाँ पे 5 जोड़ा। तरीका को समझिए, आप रटिए नहीं कि कैसे होता है। यहाँ पे अगला देखिए, तो अगला यही काम करेंगे, क्या काम कर देंगे, तो 3 से गुना कर देंगे सर, तो देख लीजिए इसमें गुना 3 से कर देंगे। देखिए कैसे विषम संख्या जोड़ा, 1 जोड़ा, यहाँ पे 1 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, अगला 5 जोड़ा, अगला क्या जोड़ेगा 7 जोड़ेगा। तो पहले 158 तिया करिए, तो 158 तिया क्या हो जाएगा, तो हमको क्या पता, तो यहाँ पे कर देते हैं 158 गुना क्या 3। तो जैसे करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 तिया 24 करी 4 हासिल रहा 2, 5 चौके 20 और 20 अदू कितना हो जाएगा दोस्तों 22 करी 2 हासिल रहा 2, 3 का 3 अदू 524, 524 में 7 जोड़ देंगे तो 524 में यदि 8 तिया 158 तिया करना है, ठीक है सर। 8 तिया 24 करी 4 हासिल रहा 2, 5 तिया 15, यहाँ पे गलती हुआ गुना करने में, 8 तिया 24 करी 4 हासिल रहा 2, 5 तिया 15 और 2 17 करी 7 हासिल रहा हम लोगों का 1, 3 का 3 1, 400 कितना हो गया 74 और 74 में 7 जोड़ देंगे। तो जैसे ही जोड़ेंगे दोस्तों 7 जोड़ देंगे तो यहाँ पे देखिए ना कितना हो जाएगा, इसमें जैसे ही प्लस 7 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 7 4 11 यहीं पे लिख देते हैं, 7 4 11 करी 1 हासिल रहा हम लोगों का 1, तो 7 1 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, इधर 481 आएगा। कहाँ है सर, ऑप्शन नंबर ए में। देख लीजिए किस तरीके से सीरीज के प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी जोड़ने पर, कभी जोड़ के, कभी गुना करके घटाना पड़ता है। यहाँ पे तरीका आपको बता दिए कि कैसे किया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगे तो आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात। हम लोगों का क्या लिखा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है 5 अनुपात क्या है दोस्तों हम लोगों का 1 है। और 7 वर्ष बाद क्या कर रहा है, 7 वर्ष बाद यह 3 अनुपात 1 हो जाएगा। तो कह रहा है कि वर्तमान आयु, कह रहा है पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले अगर आप अभी मान के चलिए दोस्तों 10 साल के हैं, तो आपसे अगर पूछा जाए कि सर आप 7 साल के बाद क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 17 साल हो जाएंगे। मान के चलिए कि अभी हम मान के चलिए कि 18 साल के हैं, तो 7 साल के बाद क्या हो जाएंगे दोस्तों 18 7 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यानी कि जोड़ते हैं, बाद रहेगा तो क्या करते हैं दोस्तों जोड़ते हैं। बस इतना जैसे कर लिए। देखिए करे पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 5 अनुपात 1 है। तो इसको कर लीजिए क्या दोस्तों, देखिए यहाँ पे कर देते हैं कि 5x अनुपात। देखिए अनुपात हमेशा जानते हैं कि 5 अनुपात 1 है, तो इसको 5 बट्टा क्या लिख सकते हैं दोस्तों 1 लिख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे बट्टा में कर देते हैं हम लोग, ताकि सॉल्व हो जाएगा एकदम बहुत आसानी से। तो 5x अब बट्टे क्या हो जाएगा दोस्तों 1x, तो कर रहा है 7 साल बाद, तो इसमें भी प्लस 7 कर दीजिए और इसमें भी प्लस क्या कर दीजिए तो दोस्तों 7 कर दीजिए। तो ये कितना अनुपात हो जा रहा है 3 अनुपात 1। तो अभी बोले अनुपात बट्टा के रूप में 3 अनुपात 1 हो जाएगा। बस इसको क्रॉस गुना कर दीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल गया। तो क्रॉस गुना करेंगे तो इधर से जाएगा, यानी क्रॉस गुना करने का मतलब इधर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा दोस्तों इधर। दोनों को ब्रैकेट में कर दीजिए ताकि आपको अच्छा रहेगा, इसको भी ब्रैकेट में कर दीजिए। तो जैसे गुना करेंगे तो इधर तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों 5x हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा इधर हम लोगों का 7 हो जाएगा। ठीक है सर, इधर गुना करेंगे तो इधर हो जाएगा 3x, 1 में 3 से इधर हो जाएगा प्लस क्या दोस्तों हम लोगों का 7 या 21 हो जाएगा।
ठीक है सर, अब x वाला एक साइड कर लीजिए, तो 5x अब माइनस क्या दोस्तों 3x बराबर इधर हो जाएगा हम लोगों का 21, अब बराबर के उस पार जाएगा तो 7 क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस में, तो इधर हो जाएगा हम लोगों को 5 में 3 जाएगा 2x, और 21 में 7 घटेगा दोस्तों तो इधर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो इसको कटा लेंगे, 2 से कट जाएगा, तो 2 से जैसे ही कटाएंगे तो क्या बार में कट जाएगा, ये देखिए 2 सते क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो x का मान कितना निकल गया दोस्तों हम लोगों का 7 निकल गया। तो हम लोगों से पूछा था पुत्र, तो पुत्र की आयु देखिए वर्तमान यहाँ पे दिया गया, वर्तमान में यही था, तो पुत्र कौन है, कह रहा है पिता और पुत्र, तो पुत्र एक था, तो आंसर हम लोगों का एक, यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो 5x और क्या है हम लोगों का 1x है, तो ये हम लोगों का ऊपर वाला क्या है दोस्तों पिता, ऊपर वाला ये 5x हम लोगों का पिता है, और पुत्र क्या है, तो पुत्र हम लोगों का x है, तो x का मान निकला, तो x का मान निकल गया, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विषम की पहचान करें। दिए गए समूह में क्या बोल रहा है दोस्तों, विषम की पहचान करें। तो कैसे करेंगे सर, तरीका देखिए आप लोगों के सामने दिया गया है कि कैसे करेंगे विषम की पहचान। यानी 512 दिया गया है, 625 दिया गया है, 1296 दिया गया है, 4901 है, तो कौन सा एक अलग हो जाएगा दोस्तों। तो तरीका आपको बता देते हैं इनमें से कौन सा सबसे अलग हो जाएगा। देखिए 2401 जो है ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, तो देखिए 2500 होता है दोस्तों हम लोगों का 50 का, तो 2400 है, तो ये 49 का क्या है दोस्तों हम लोगों का स्क्वायर है। देखिए बस तुरंत ही हो गया, 49 का स्क्वायर है, 625 ये 25 का स्क्वायर है, किसका है दोस्तों 25 का स्क्वायर, 1296, तो ये किसका हो जाएगा सर 1296 हम लोगों का किसका स्क्वायर होगा बताइए जल्दी से। तो ये हो जाएगा सर हम लोगों का 35 का कितना होता है, तो 36 का, हाँ 36 का होना चाहिए। 36 का अगर यदि स्क्वायर किया जाए दोस्तों, 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1296 हो जाएगा। देखिए ना, तो जाके 36 करी 6 हासिल रहा 3, 6 तिया 18, 18 और 18 कितना हो जाएगा दोस्तों 36, और 3 39 इधर 4, और 3 का स्क्वायर 9 और 4 करेंगे तो 36 का स्क्वायर हो जाएगा हम लोगों का क्या 1296। ठीक है सर, लेकिन ये हम लोगों का किसी का स्क्वायर नहीं दिया गया, ये हम लोगों का किसी का स्क्वायर है क्या नहीं है, तो इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर ई, बल्कि हम लोगों को किसी का नहीं बल्कि ई क्यूब दिया गया। किसका दिया है दोस्तों 8 का यहाँ पे क्यूब दिया गया है, इस वजह से हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों यही वाला एक अलग हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों सब संख्या स्क्वायर दिया गया है बल्कि ये नहीं दिया गया है, इसलिए हम लोगों का अगला क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कर रहा है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। तो कैसे करेंगे, देखिए तरीका काफ़ी सरल है दोस्तों। अगर देखा जाए तो इसमें कितने लेटर है, तो इसमें सर 1 2 3 4 लेटर, इसमें कितने लेटर 2 2 4 1 5 लेटर, इसमें भी 2 2 4 1 5 लेटर, इसमें भी कितने लेटर है दोस्तों 5 लेटर। तो यही वाला हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों एक अलग हो जाएगा। एक ये तरीका हम लोगों का हो गया, एक क्या हो गया दोस्तों ये तरीका कि सब में सर 5 लेटर है, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर 1 में क्या है 4 लेटर है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1। या आप ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों कि इसमें हम लोगों का देखिए एक हम लोगों का क्या है दोस्तों भावेल है, एक क्या है भावेल, बाकी इधर हम लोगों का कहीं किसी भी में भावेल नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से भी लगाएंगे तो ऑप्शन नंबर 1 ही क्या होगा दोस्तों हम लोगों का सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन किस तरह दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। तो भिन्न इनमें से 4 में से 3 एक तरीके से समान है, कौन सा एक अलग है ये आपको बताना है। तो देखिए आपको तरीका बता देते हैं दोस्तों कि कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। सबसे शॉर्ट तरीका देखिए 16 यहाँ पे किसका स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर है सर। 25 क्या है हम लोगों का 5 का स्क्वायर है। अगला देखिए हम लोगों का दिया गया है कि सर ये हो जाएगा 25 किसका स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है सर, अगला देखिए 36 क्या है दोस्तों हम लोगों का 6 का स्क्वायर है। अगला है 49 क्या है, तो 7 का स्क्वायर है। उसी प्रकार 64 क्या है, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर है। 81 हम लोगों का क्या है दोस्तों 9 का स्क्वायर। 50 किसी का स्क्वायर है ये नहीं है सर। 25 हम लोगों का 5, तो कौन सा हो जाएगा, तो यही वाला एक अलग हो जाएगा। बाकी सब में सर हम लोगों का स्क्वायर करके लिखा है कि 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। देखिए ना सब जगह लिखा हुआ है स्क्वायर करके, बस आपको तरीका आपको आना चाहिए कि इस तरीके के प्रश्न आते हैं तो हम लोग कैसे करते हैं, बल्कि यहाँ पे देखिए कोई है ये नहीं है, इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि दी गई आकृति में उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें ये निहित है। आखिर ये वाला जो है हम लोगों को कहाँ निहित है, ऑप्शन नंबर यदि 1 में देखेंगे तो यहाँ से यहाँ पे गया और यहाँ से, तो क्या हम लोगों का इस तरीके से करने के बाद
इस तरीके से करने के बाद क्या है, देखिए यहाँ पे दोस्तों इस तरीके के करने के बाद क्या इस तरीके का है, इसमें तो हूबहू हम लोगों का इसी तरीके से ई थोड़ी हो पाएगा, ई हम लोगों का नहीं हो पाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें तो कहीं नजर ही, हाँ ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है। इस तरीके से करने के बाद इसके ऊपर पैसे, यानी कहने का मतलब इस तरीके से करने के बाद इसके ऊपर होना चाहिए, क्या होना चाहिए दोस्तों, ऊपर, जिस तरीके से। इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी में सही हो जाएगा, ना कि ये सभी कोई नहीं गलती होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, सी वाला सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए। हूबहू देखिए यही फिगर हम लोगों का यहाँ पे नजर आ रहा है और वैसे ही बना के आपको दिखाया जो प्रश्न में दिया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन तो मोस्ट रिपीटेड प्रश्न, काफी बार पूछा जा चुका है दोस्तों। कह रहा है 1 फरवरी 1996 को बुधवार था, तो कह रहा है 3 मार्च 1996 को कौन सा होगा। तो देखिए 1 फरवरी है दोस्तों, तो 1 फरवरी है तो फरवरी महीना कितने दिन का होता है, तो 28 दिन का होता है और 29 दिन का होता है। तो यहाँ फरवरी महीना कितने दिन का होगा, 29 दिन का, क्योंकि 1996 है। 1900 यदि हम लोगों का 96 है दोस्तों, तो इसमें देखिए 4 से भाग लग जा रहा है, तो भाग लग जा रहा है, तो ये हम लोगों का कौन सा वर्ष हो जाएगा, तो लीप वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, लीप वर्ष हो जाएगा। यानी कि 1996 हम लोगों का क्या है सर, लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष है तो ठीक है सर, समझ गए कि ये क्या है हम लोगों का, लीप वर्ष है। तो बस इतना यदि आप समझ गए कि ये लीप वर्ष है, तो इसमें फरवरी कितने दिनों का होगा, 29 दिनों का होगा, ना कि 28 दिनों का। ठीक है सर, यहाँ तक तो हम लोग समझ गए। तो देखिए 1 फरवरी, फरवरी में कितने दिन होते हैं, 29 दिन। 29 दिन में एक दिन चला ही गया, तो बचा कितना दिन हम लोगों का, 28 दिन। ठीक है सर, यहाँ देखिए कर रहे हैं 28 दिन। उसके बाद हम लोगों को 3 मार्च तक जाना है, तो 3 मार्च ले लिए, तो 3 मार्च यहाँ पे ले लिए। क्योंकि देखिए 1996 से 1996 पे ही जा रहे हैं, इसीलिए वर्ष में तो कोई अंतर होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1996 तो कोई अंतर है ही नहीं। खाली फरवरी से हम लोगों को जाना है कहाँ पे दोस्तों, मार्च तक। तो फरवरी में 29 दिन होता है, 29 दिन में एक दिन वहाँ लिख भी किया 1 फरवरी, तो 28 दिन बचा। और मार्च में जाना है 3 दिन तक, इसीलिए 3 कर देंगे, जोड़ दीजिए। 28 दिन कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 28 दो 30 3 31 हो जाएगा। इसी 31, तो हम लोगों का 7 दिनों का क्या होता है दोस्तों, दिन रिपीटेशन होता है। तो इसीलिए इसमें क्या करेंगे, 31 में सर 7 से भागा कर देंगे। 7 में जैसे 31 से भागा दे देंगे, तो 7 चौके क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो 28 देंगे तो हम लोगों का कितना बचा, 3 बचा। तो यही 3 दिन, ये बुधवार जो लिखा है इसमें +3 कर दीजिए। क्या कर दीजिए दोस्तों, +3 कर दीजिए। तो बुध के बाद क्या हो जाएगा, बृहस्पति। बुध के बाद क्या होता है, बृहस्पति, शुक्र। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, शनिचर, यानी शनिवार होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तरीका को समझिए, आप रटिए नहीं कि सर हम लोगों का यहाँ दिया गया 1 फरवरी 1996 को बुधवार था, तो 3 मार्च 1996 को क्या होगा। तो यहाँ पे वर्ष दोनों समान ही है, तो वर्ष में तो कोई अंतर है ही नहीं है। पहले ई देखेंगे तो वर्ष में हम लोगों को अगला वर्ष नहीं जाना, यही वर्ष में जाना है। तो 1 फरवरी से मार्च तक जाना है, तो फरवरी यहाँ पे कितने दिनों का होगा, क्योंकि वर्ष लीप वर्ष है, इसीलिए फरवरी 29 दिन का होगा। तो 1 फरवरी दे ही दिया है, इसीलिए 1 फरवरी दे दिया। अब बचा 28 दिन, इसीलिए 28। अब मार्च में 3 दिन तक जाना है, इसलिए वहाँ पे 3 दिन तक लिए। कभी भी रहेगा कि 20 फरवरी, मान के चलो 20 फरवरी है और 1996 रहता, तो मान के चलिए 20 फरवरी है तो 29 दिन का होगा, तो वहाँ बचा कितना, 9 दिन। इस तरीके से लेते हैं दोस्तों। 1 फरवरी यहाँ पे दे दिया, इसीलिए एक को छोड़ देते हैं, एक को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, इसीलिए 28 दिन यहाँ पे हुआ। बढ़ते हैं दोस्तों, बस आज हम लोगों का यहीं तक प्रश्न था। अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।